हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है। लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सर्विस नाउ के आईटीएसएम मॉड्यूल, जिसको लोग टिकटिंग टूल भी बोलते हैं। एक ऐसा टूल जो आपके टॉप एमएनसी में काम करने के सपनों को पूरा कर सकता है। एक ऐसा टूल जिसकी आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिसको दुनिया की टॉप कंपनियाँ यूज़ करती हैं। और इनके एक मॉड्यूल को नहीं, इनके बहुत सारे मॉड्यूल्स को। मेरे पास आईटी का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें मैंने बहुत सारे ईएमएस टूल एंड आईटीएसएम टूल पे काम किया हुआ है। मैं अपने कंप्लीट वीडियो में आपको अपने 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, रियल प्रोजेक्ट रिलेटेड यूज़ केसेस के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपको सर्विस नाउ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप सर्विस नाउ का इंटरव्यू देते हैं, तो उसको भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सर्विस नाउ क्या होता है। इस स्लाइड में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप फॉलो करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हमारी टीम हमेशा आईटी से रिलेटेड, सर्विस नाउ से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती है, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस कंप्लीट स्लाइड को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो भी मैं टॉपिक कवर करूँगा, उस सारे का कोर्स कंटेंट भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सर्विस नाउ क्या होता है। सर्विस नाउ एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसको सर्विस नाउ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसको कंपनियाँ अपने या अपने कस्टमर के कामों को वर्क फ्लो के माध्यम से ऑटोमेट करती है, जिससे कि उनका काम बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से होता है एंड वो हर चीज़ को बड़े आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ 2 चीज़ें बताई, वर्क फ्लो एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। वर्क फ्लो के बारे में मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊँगा। अभी हम देख लेते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसा एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के माध्यम से चलती है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप किसी भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएँगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब लोग जीमेल को यूज़ करते हैं। जीमेल भी एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप जीमेल के सर्विसेज़ को यूज़ नहीं कर पाएँगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं होते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल एप्लीकेशन भी बोलते हैं, उसके केस में क्या होता है, पहले तो आपको सारी प्रीडिक पूरी करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसकी रिक्वायरमेंट आपको 500 जीबी हार्ड डिस्क, 32 जीबी रैम, 8 कोर सीपीयू की है, तो आप इस हार्डवेयर को अरेंज करेंगे। उसके अलावा उसको चलाने के लिए जो प्रीडिक सॉफ्टवेयर है, जैसे कौन-सा ओएस चाहिए, कौन-सा डेटाबेस चाहिए, कोई सपोर्टिव एप्लीकेशन जैसे जावा, अपाचे टोमकैट, डॉटनेट, यानी कोई भी सपोर्टिंग एप्लीकेशन की अगर ज़रूरत है, तो आपको वो भी लाना पड़ेगा। उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर को आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर पाते हैं। सर्विस नाउ के केस में ऐसा कुछ नहीं। सर्विस नाउ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, आपको जस्ट लाइसेंस परचेज़ करनी है, उसको एक्टिवेट करना है और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्विस नाउ का जो दूसरा बेनिफिट है, वो ये है कि सब कुछ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। आप ट्रेडिशनल एप्लीकेशन को देखेंगे, तो अगर आपको सर्वर मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। नेटवर्क मॉनिटर करनी है, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। आपको किसी तरह का एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। कहने का मतलब है कि जिस तरह की आपको सर्विसेज़ चाहिए, उस तरह के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और जितने इंस्टॉलेशन होते हैं, उन सब के लिए आपको हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप काम कर सकते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे सर्वर हो जाते हैं, बहुत सारे सर्वर को आपको मैनेज करना पड़ता है, उन सबके इंटीग्रेशन मुश्किल होती है और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सर्विस नाउ के केस में ऐसा नहीं है। सर्विस नाउ के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे है। आपको जस्ट सिर्फ लाइसेंस खरीदनी है, एक्टिवेट करनी है उस मॉड्यूल को और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो ऑपरेशन है, यानी जो काम करने का तरीका है, वो आसान हो जाता है। सारे एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना भी आसान हो जाता है और सारे एप्लीकेशन का रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह देख सकते हैं। जो दूसरे टूल होते हैं, उसमें हर डैशबोर्ड आपको अलग मिलेगा, सबकी रिपोर्टिंग आपको अलग मिलेगी।
सबका यूआरएल अलग-अलग होगा। सर्विस नाउ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक जगह है, आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को एक ही जगह आप यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह के हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि टॉप 500 कंपनियों में से 90% जो कंपनियाँ हैं, वो सर्विस नाउ को यूज़ करती हैं। यही नहीं, इनके एक ही मॉड्यूल नहीं, इनके बहुत सारे मॉड्यूल्स को। इसीलिए सर्विस नाउ में जॉब मिलना आसान है, आपके जॉब सिक्योर है, आपकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है, जिससे कि आपको सैलरियाँ भी अच्छी मिलती है। सर्विस नाउ में वर्क फ्लो डिज़ाइन होता है, जिससे आप अपने सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का एरर का चांसेस नहीं होता और उससे आपका काम फास्ट होता है एंड आप इज़िली उन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस नाउ पे काम करते हैं, तो आपको एआई से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस नाउ में एआई इनबिल्ट है, जिससे कि आपको काम करना आसान हो जाता है और आप अपने इश्यू को एआई की मदद से आप उसको बड़े आसानी से फिक्स भी कर सकते हैं। सर्विस नाउ में ऑटोमेशन के कारण आपका काम बहुत आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और अचानक आपका प्रिंटर काम करना बंद हो जाता है। तो आप क्या क तो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आप अपने आईटी टीम को कॉल करेंगे या उनको ईमेल करेंगे। जब वो ईमेल देखेंगे या कॉल उठाएँगे, तब किसी को अलाइन करेंगे आपको काम का। आपको पता भी नहीं होगा कि उस पे कौन काम कर रहा है, उसने क्या किया है। सर्विस नाउ के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। सर्विस नाउ में ऑलरेडी वर्क फ्लो डिज़ाइन है और उसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तो आप सर्विस नाउ में लॉगिन करेंगे, आप जस्ट एक टिकर खोल देंगे। उसके बाद वो अपने आप जिस टाइप का प्रॉब्लम है, उस टाइप के इंजीनियर को असाइन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका प्रिंटर में इश्यू है, तो जो प्रिंटर का एक्सपर्ट है, उसके पास टिकट जाएगा। मान लीजिए आपके सर्वर में इश्यू है, तो सर्वर टीम को जाएगा। आपके नेटवर्क में इश्यू है, तो नेटवर्क टीम को जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका टिकट सही टीम को गया है और उसपे सही इंजीनियर असाइन होते हैं। सर्विस नाउ में आप एसएलए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उससे आपका काम टाइमली होगा। सर्विस नाउ में अगर आपने टिकट रेज़ कर दिया, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि आप सबको सब कुछ डैशबोर्ड पे विज़िबल होता है कि आपका टिकट कहाँ है, कौन काम कर रहा है, कितना टाइम लगा, उसका स्टेटस क्या है, कौन जो इंजीनियर काम कर रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि सर्विस नाउ दूसरे टूल से अच्छा कैसे है। सर्विस नाउ के जो भी मॉड्यूल्स हैं, वो सारे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, जिससे कि आपका जो ऑपरेशन है, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, इंटीग्रेशन आसान है और आप हर काम को ईज़िली कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सर्विस नाउ के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत है। जी नहीं, आपको सर्विस नाउ में किसी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोडिंग के भी सर्विस नाउ पे बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोडिंग आती है, तो वो सोने पे सुहागा जैसा है। आप बहुत सारे कामों को कोडिंग की मदद से आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये कस्टमर की जैसी भी रिक्वायरमेंट है, आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे आपको कोडिंग नहीं आती है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। पहले आप सर्विस नाउ सीखिए, उस पे काम कीजिए और फिर धीरे-धीरे अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग से घबराहट है, कोडिंग नहीं सीखना चाहते, तो भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आप फिर भी सर्विस नाउ में आसानी से जॉब कर सकते हैं। सर्विस नाउ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि दूसरे ओईएम के केस में क्या है कि आपको हर टूल को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके जो झमेले हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओएस, डेटाबेस, सपोर्टिव एप्लीकेशन, इन सबको अरेंज करना पड़ता है, तब जाकर आप इंस्टॉल करते हैं, तब जाकर उसको यूज़ करते हैं। सर्विस नाउ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि ये क्लाउड बेस्ड है, आपके लिए इसको स्केल करना भी आसान हो जाता है और ये स्टेबल है। सर्विस नाउ पे अगर आप काम करते हैं, तो आपको एआई से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस नाउ में ऑलरेडी एआई है, जिससे कि आप अपने बहुत सारे काम को एआई की मदद से भी ऑटोमेट कर सकते हैं, वर्क फ्लो की भी मदद से भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सर्विस नाउ को किसी और टूल के साथ भी इंटीग्रेट करना आसान है, चाहे आप जीरा यूज़ करते हैं, एसएपी यूज़ करते हैं, एडब्ल्यूएस यूज़ करते हैं, एज़्योर यूज़ करते हैं, किसी के साथ भी अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर्विस नाउ इनोवेशन के लिए जानी जाती है, हमेशा नए फीचर, नए अपडेट लाती रहती है, जिससे कि कंपनियों को काम करने में मज़ा आता है, उनको जल्दी-जल्दी नए फीचर मिलता है एंड आप भी किसी भी काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, आपको इन सबको करने में किसी भी तरह के
डाउन टाइम की जरूरत नहीं के बराबर पड़ती है, तो जिससे कि आपका ऑपरेशन बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहता है। सर्विस नाउ में कुछ प्लगइन्स है जो कि आपके काम को और आसान बना देता है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल में ऐड ऑन सॉफ्टवेयर डालकर अपने मोबाइल की कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसी तरह सर्विस नाउ के पास बहुत सारे प्लगइन्स है जिसको आप इंस्टॉल करके सर्विस नाउ को और बेहतर बना सकते हैं एंड आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। सर्विस नाउ का जो यूजर बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया के हर कोने में सर्विस नाउ यूज होता है, जिससे क्या है, कहीं आप किसी प्रोजेक्ट पे फंसे हुए हैं या आपको किसी तरह की मदद चाहिए, तो आप सर्विस नाउ के कम्युनिटी से या सर्विस या इंटरनेट पे जाकर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और मैं श्योर हूँ कि आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो जिससे कि आपको काम करना भी आसान है, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को भी आसानी से कर सकते हैं और अगर आपको नहीं भी आता है, तो कम्युनिटी में बहुत सारे आपको एक्सपर्ट मिल जाएँगे, जो आपको मदद कर सकते हैं। आज के ज़माने में सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है। सर्विस नाउ सिर्फ़ सिक्योरिटी पे नहीं, वो कंप्लायंस में भी काम करती है। यानी जो आईटीआईएल के जो कंप्लायंस है, उन सबको फ़ॉलो करते हुए आपके डेटा को पूरी एंटरप्राइज़ लेवल की सिक्योरिटी देती है, जिससे कि आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर होता है। अब हम देखते हैं वर्कफ़्लो ऑटोमेशन क्या होता है? फ्लो कैसे हमें मदद करता है? आपको क्या करना है, सर्विस नाउ में लॉगिन करना है और एक टिकट खोल देना है। बस, उसके बाद सारा काम सर्विस नाउ का है एंड इस वर्कफ़्लो का है। आपका टिकट एक ऑटोमेटिक एक्नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि सर्विस नाउ में एसएलए भी होता है, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आपका एसएलए बोलता है कि जैसे आप टिकट खोलेंगे, वो 15 मिनट के अंदर एक्नॉलेज होना चाहिए। तो प्रिंटर रिलेटेड इश्यू पे जो भी इंजीनियर काम करता है, उसको 15 मिनट के अंदर में एक्नॉलेज करना ही करना है। ये नहीं कि मेल आया है, जब मर्ज़ी किया देखेंगे, जब मर्ज़ी जब करेंगे। सर्विस नाउ के केस में ऐसा नहीं, उसको 15 मिनट के अंदर एक्नॉलेज करना होगा, नहीं तो उसको पेनल्टी या जो आपके टर्म कंडीशन है एसएलए का, उसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद एक्नॉलेज के बाद है कि मेरा टिकट वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में डालेगा, फिर उसके बाद उसको रिज़ॉल्व करेगा एंड फिर टिकट क्लोज़ हो जाएगा। तो ये जो है, इसको हम वर्कफ़्लो बोलते हैं। आप इस वर्कफ़्लो को आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप चाहते हैं मेरा रिक्वेस्ट जैसे खोले सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में जाए, एक्नॉलेज ना हो, तो आप इसको हटा सकते हैं। यही नहीं, आप चाहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस के बाद पेंडिंग स्टेटस हो, तो आप पेंडिंग स्टेटस ऐड भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करते-करते आपके लैपटॉप का हार्ड डिस्क खराब हो गया। आपने सर्विस डेस्क में गए, टिकट खोला, टिकट एक्नॉलेज हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में जब गया, तो इंजीनियर ने देखा ये तो हार्ड डिस्क खराब है। अब हार्ड डिस्क तो ऐसी चीज़ है नहीं कि वो जल्दी से आ जाएगी, उसको देखेगा स्टोर में है या नहीं, नहीं है तो खरीदा जाएगा, या अगर वो है भी तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद तब जाकर वो आपके कंप्यूटर में लगेगा। अब यहाँ जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अप्रूवल और इन सब में टाइम लगेगा, तो वो क्या कर देगा, वो पेंडिंग में डाल देगा। पेंडिंग में डालने का बेनिफिट ये होता है कि वो एसएलए स्टॉप हो जाता है। मान लीजिए आपका एसएलए बोलता है कि मेरा जो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है वो 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए और अप्रूवल लेने में या परचेज़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसको पेंडिंग में डाल देगा। क्योंकि वाक़ई में वहाँ इंजीनियर की कोई गलती है नहीं, क्योंकि जब तक मार्केट से परचेज़ नहीं होगा, जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, टेक्नीशियन या इंजीनियर कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ वो पेंडिंग स्टेटस में डाल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप वर्कफ़्लो बना सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका काम सारा ऑटोमेट हो जाएगा एंड अच्छी तरह से विजिबिलिटी बनी रहेगी। यही नहीं, सर्विस नाउ में जब भी आप काम करते हैं, तो आप नोटिफ़िकेशन इनेबल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आपने टिकट खोला, आपके पास ईमेल आना चाहिए या एसएमएस आना चाहिए, तो आप नोटिफ़िकेशन भी ऑन करा सकते हैं। आप चाहे तो हर स्टेटस पे नोटिफ़िकेशन को ऑन करा सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप हर जगह नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं कराएँ, क्योंकि उससे आपके ईमेल भर जाएँगे एंड आपके मोबाइल में मैसेजेस बन जाएँगे। मैंने बहुत जगह देखा है लोग मोबाइल पे काम भी नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 नोटिफ़िकेशन होना चाहिए। पहला न्यू रिक्वेस्ट पे, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस पे, तीसरा रिज़ॉल्व पे। मेरा सलाह ये है कि आप 3 से ज़्यादा ना रखें। एक तो न्यू पे रख लें, एक वर्क इन प्रोग्रेस पे रख लें एंड एक रिज़ॉल्व पे रख लें। एसएमएस हर जगह नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी 1 टाइप की टिकट है, उसके लिए आप एसएमएस रख सकते हैं। वो भी एसएमएस ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यू रिक्वेस्ट पे रखें, बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है, या न्यू रिक्वेस्ट या रिज़ॉल्व पे आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे। एसएमएस नोटिफ़िकेशन कम से कम होना चाहिए, जिससे कि आप मोबाइल को यूज़ कर पाएँ। ईमेल नोटिफ़िकेशन 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ईमेल भर जाएगा और आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे।
और ये जो भी नोटिफिकेशन है आप चाहे तो यूजर, मैनेजर या और भी लोगों को भेज सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जिनको भी चाहे उनको चाहे ईमेल या एसएमएस भेज सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सर्विस नाउ के पास टिकटिंग टूल के अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मैंने यहाँ वन लाइनर डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर इन सबको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने वन लाइनर एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से मॉड्यूल में क्या काम कर सकते हैं। बाकी टाइम मॉड्यूल्स पे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा तो वहां मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम अभी सर्विस नाउ के आईटीएसएम टूल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ सर्विस नाउ के जो आईटीएसएम टूल्स हैं उनके कुछ फीचर्स को मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड और ये बहुत सारी चीज। इन सब के बारे में आने वाले समय में इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में हिंदी के आसान शब्दों में अलग अलग एग्जाम्पल देकर, अलग अलग सिनारियो देकर आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। हम ये वीडियो क्लोज करने के पहले हम जानेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है। मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और अचानक आपका लैपटॉप काम करना बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्विस है जो सुचारू रूप से यानी बिना किसी प्रॉब्लम के चलते रहना चाहिए था, लेकिन अचानक ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। और उसके लिए हम सर्विस नाउ में इंसिडेंट टिकट खोलते हैं, प्रॉब्लम टिकट नहीं। इंसिडेंट, रिक्वेस्ट, प्रॉब्लम, चेंज, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि इंसिडेंट का मतलब होता है अचानक ही किसी भी तरह की समस्या आ जाना। एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी सर्विस है जो सुचारू रूप से चलना चाहिए और अचानक ही उसमें कोई इश्यू आ जाए, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। और इसके लिए हम इंसिडेंट टिकट खोलते हैं, ना कि प्रॉब्लम टिकट। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए। कि हम सर्विस नाउ के अलावा और भी बहुत सारे आईटी रिलेटेड सर्विसेज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की आईटी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।